नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में आज नायक के अवतार में दिखे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर एसपी को सीएम ने दो टूक जवाब दिया है। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त हिदायत देते हुए कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर न लगवाए, ऐसा निर्देश कलेक्टर को दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को भी दिया है राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। किसी भी जिले से भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान कलेक्टर को, एसपी को सीएम ने कड़े चेतावनी दी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए हैं। वहीं कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल जतरा 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 1 लाख वनवासी जंगल जतरा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित कर आर्थिक सहायता और सामग्री बांटी। साथ ही वन समितियों को लाभांशी राशि, बीमा राशि का वितरण भी किया। कार्यक्रम में संभाग स्तर के विधायक, मंत्री, बीजेपी नेता सहित लाखों की संख्या में आम जनता भी मौजूद रही। तो जंगल जतरा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। देखिए, 2 गारंटी फिर हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज बालोद में और 151 जगह पूरे प्रदेश में कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए और मध्य प्रदेश के सीएम भी राजनांदगांव के कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज 24,72,000 से ज़्यादा किसान, उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए। इस तरह से 3 महीने के अंदर ही मोदी के गारंटी को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। और जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको भी ये वादा था कि उनका तेंदुपत्ता 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। उसकी भी शुरुआत हो गई है और 15 दिन खरीदेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस सिलसिलेवार प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाने में जुट चुकी है। अगर बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो आज रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रायपुर लोकसभा सीट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 100 दिनों के कार्यकाल में अब तक किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए गए हैं। साथ ही प्रदेश की जनता से किए गए वादों को तोड़ मोड़ कर प्रदेश की जनता से पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्हें पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उठाने का प्लान बनाया गया और इस बार के लोकसभा चुनाव में परिणाम कांग्रेस पार्टी के हक में होंगे, ऐसा कांग्रेस की इस बैठक में फैसला किया गया और ऐसा दावा किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के स्कूल में 8 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और स्कूल के 3 शिक्षकों पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। जहां एक तरफ पुलिस अधिकारी जल्द ही इन आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी करने का दावा कर रहे हैं, वहीं छात्रों से अभद्रता की शिकायत की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच टीम गठित की थी, जिसको लेकर समिति की संयोजक विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि हमारी टीम ने बच्चियों और उनके परिजनों से चर्चा की, मगर कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच टीम अब तक वहां नहीं पहुंची है। शासन द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार बेटियों को बचाने में नाकाम है। तो वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजनांदगांव पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है।
वहीं इस दौरान गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की बात की और कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने को कहा। दरअसल लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव लोकसभा डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। यहां सबसे अधिक मतों से जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करने को कहा गया है और राजनांदगांव से इस बार कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 बरस मुख्यमंत्री के नाते रहे हैं। पूरे राजनांदगांव में विकास के ऐसे काम हुए हैं जो प्रतिमान है पूरे प्रदेश के लिए। आने वाले समय में भी विष्णुदेव जी की सरकार है, अद्भुत काम होंगे, गांव-गांव तक होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों और ग्रामीण कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24,72,000 किसानों को योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से समारोह में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज वह शुभ दिन है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं बरमकेला में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी ने रायगढ़ लोकसभा सीट से राधेश्याम राठिया पर सांसद प्रत्याशी के रूप में विश्वास जताया है, जिससे सांसद प्रत्याशी राधेश्याम राठिया बरमकेला दौरे पर रहे। इस दौरान नगर पंचायत बरमकेला में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बीजेपी सांसद प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने वरिष्ठ जनों का अभिवादन करते हुए जनता की सेवा करने का भरोसा जताया है। मैं आज बरमकेला मंडल के कार्यकर्ताओं के परिचायक सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूं। अब मुझे सभी कार्यकर्ताओं का उत्सव मंगल को देखते हुए पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र में हमें पूरा बहुमत के साथ हमें विजयी श्री मिली और मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रदेश की सरकार और कई निजी संस्थाएं लगातार आगे बढ़कर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में आधुनिक उपकरण का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उद्घाटन किया। हॉस्पिटल में आईसीआईसी फाउंडेशन की तरफ से हृदय संबंधित बीमारियों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए अंबेडकर हॉस्पिटल के पास ही एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर होगी। इस मौके पर कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट कृष्णकांत साहू ने बताया कि इस प्रकार की मशीनों की मदद से प्रदेश के हार्ट पेशेंट को आराम मिलेगा। साथ ही ऐसी आधुनिक मशीनों की व्यवस्था से बीमारियों को जांच करना भी आसान होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रदेश की सरकार और निजी संस्था ने भी आगे बढ़कर कार्य कर रही है। साथ ही आने वाले समय में अंबेडकर हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग के निर्माण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जल्द ही राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए अंबेडकर हॉस्पिटल के पास ही एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और भी बेहतर होगी और एक नया स्वरूप राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में नजर आएगा। आज हार्ट पेशेंट को रिलीफ देने के लिए मशीनों का उद्घाटन किया, क्या कुछ बोलना है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दिशा में ये बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ का कदम है और आज मेकाहारा में हार्ट ट्रांसप्लांट और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता थी उसको आज CSR मद से ICI ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने पूरा किया है। और भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में एक नई बिल्डिंग मेकाहारा में जाने वाली है, उसको क्या कुछ बोलना है? जल्द ही उसको अप्रैल के बाद वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करके उसको टेंडर चालू करेंगे। इस साल उसका काम चालू हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्य कर रहे हैं, आप देखने वाली बात होगी कि जो अंबेडकर हॉस्पिटल में एक नई जो बिल्डिंग बनने वाली है उसको लेकर जो टेंडर पास होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ खास रहेगा। वहीं फाउंडेशन द्वारा आधुनिक मशीनों के विषय में हमने कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट कृष्णकांत साहू से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि इस प्रकार की मशीनों की मदद से प्रदेश के हार्ट पेशेंट जो हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें आराम मिलेगा। साथ ही ऐसी आधुनिक मशीनों की वजह से बीमारियों की जांच कराना भी आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और जो निजी संस्थानें वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में, जहां आप भी पीछे देख सकते हैं कि एक जो मशीनें वगैरह है वो यहाँ सौगात के रूप में दी गई है। इस पर अधिक बात करने के लिए मेरे पास कृष्णकांत साहू जो कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट भी हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मशीनें हैं। कृष्णकांत जी, मशीनों की सौगात दी गई है ICIC फाउंडेशन द्वारा, किस तरीके से कार्य करती है और हार्ट पेशेंट को किस तरीके से रिलीफ देंगी? मैं डॉक्टर कृष्णकांत साहू, मैं हार्ट सर्जन हूँ और हार्ट सर्जरी विभाग जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में उसका मैं HOD हूँ। और ये जो भी मशीन है जो ICI फाउंडेशन वाले ने CSR फंड के तहत जो दी है वो मतलब इस इंस्टीट्यूट को बहुत ही एडवांस बनाने के लिए दी है। ये एडवांस मशीन कहीं भी आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। ये एडवांस मशीन आपके पूरे छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिलेगा, इवन इंडिया में भी बहुत कम लोगों के पास होगा, जिसको ECMO मशीन बोलते हैं। ECMO मशीन वो होता है जो बिल्कुल जीवनदायी, जैसे कि जीवनदायी मतलब जैसे भगवान आके जीवन दे देते हैं ना, आशीर्वाद देके, बिल्कुल वैसे ही ये है। जैसे कि किसी कारण से किसी भी मरीज का हार्ट फेल हो गया, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन, कई बार देखेंगे कि सिंपल सा वायरल फीवर होता है, अचानक मरीज मर जाता है। ये वही है कि वायरल मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में जैसे हार्ट कमज़ोर हो गया या किसी भी कारण से फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, वायरल निमोनिया हो गया, तब फेफड़ा काम नहीं करता। इवन उस समय वेंटिलेटर भी काम नहीं करता, क्योंकि फेफड़ा ही ख़राब हो जाता है तो वेंटिलेटर कहाँ से काम करेगा। तो ये मशीन है, हम इसको हार्ट और पैर, जो हाथ पैर की जो नसें होती हैं ना, उससे कनेक्ट करते हैं और फेफड़े और जो हार्ट है उसका काम ये मशीन करता है। तो तब तक ये करेगा, तब तक मरीज जिंदा रहेगा। और तब तक इस बीच हार्ट जो किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया था या फेलियर में जा रहा था, वो धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। जैसे पूरी रिकवरी होती है, इस मशीन के सपोर्ट को निकाल लिया जाता है। मतलब एक बहुत ही जीवनदायी मशीन बोल सकते हैं इसको। तो लगभग कितनी मशीनें दी गई है और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे थे, उन्होंने उद्घाटन किया है कहीं ना कहीं, उनसे क्या कुछ मांग रहेगी? लगभग CSR फंड के तहत लगभग 10 मशीन का प्रपोजल है। अभी तक 6 मशीन आ गई है और जो बहुत काम की चीज़ है। और स्वास्थ्य मंत्री जी इसलिए थे कि वो चाह रहे कि मतलब ये हमारा जो कार्डियक सेंटर है, जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल एडवांस बने और किसी भी चीज़ की कमी ना हो यहाँ पे। अभी तो क्या CSR फंड से मिला, उन्होंने वहाँ भाषण में अपना उद्घोषण में बताया कि यहाँ पे फंड की कमी नहीं होगी, न मैन पावर की कमी होगी, और जो इस इंस्टीट्यूट को अच्छा बनाने में जो भी उनकी तरफ से हेल्प होगा सब किया जाएगा। बिल्कुल हमने बहुत उचित मांगे रखी है। ये जो हार्ट सेंटर है हमारा, ये एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट का, वो पिछले 2017 से ये इसका काम चल रहा है। इसमें हम लोग इतने कम स्टाफ में, बहुत ही कम स्टाफ है यहाँ पे। इवन हमारे पास कार्डियक एनेस्थेटिस्ट नहीं है जो मरीजों को बेहोश कर सकते हैं, परफ्यूजनिस्ट नहीं है ना, टेक्नीशियन, बहुत सारे टेक्नीशियन नहीं है जो हमको ऑपरेशन के बाद जो सपोर्ट करें। ये बहुत बेसिक मैन पावर है ये, और इसके बिना हार्ट सर्जरी संभव ही नहीं होता। फिर भी हमने मतलब हर केस के पीछे हमको संघर्ष करना पड़ता है। हम संघर्ष करते हैं कि हमको आज ये केस करना है, हमको ये आदमी जुगाड़ना है, तब हम जाके हमारी सर्जरी होगी। हम वो संघर्ष करते हैं, सर्जरी करते हैं, रिजल्ट देते हैं। इसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सहयोग करते हैं, कभी टाइमिंग की कभी चिंता नहीं की है। मैंने बस मंत्री जी से ये है डिमांड की है कि जो 137 पोस्ट जो बन चुके हैं, इवन कार्डियक सर्जरी हमारे विभाग के लिए कि इस उत्थान के लिए पिछले 2022 में मार्च को 137 पोस्ट बने थे, जिसमें कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, परफ्यूजनिस्ट है और कार्डियक सर्जरी फिजिशियन असिस्टेंट, और बहुत सारे पोस्ट हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाईपास सर्जरी करने के लिए, ओपन हार्ट, या फिर अब हमको अगला स्टेप हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाएगा। ये सब करने के लिए ज़रूरी है इतना 137 स्टाफ, वो मैंने मंत्री जी से मांगा है। और जो बहुत सारे उपकरण हैं वो कम से कम शासन की तरफ से मिल जाए, जो समय में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं, उसको आने में 5 से 6 साल लगते हैं। CGMSC की प्रक्रिया इतनी धीरे है कि सरकार पैसा भी दे देगी ना तो आगे 5 साल बाद मिलता है। तब तक ना हमारा काम या तो वो
जो प्रोग्राम जो चलाते हैं या तो बदल जाता है या तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है। HOD कृष्णकांत साहू ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो रिक्त पद है उन पर जल्दी से जल्द भर्ती कराई जाए ताकि राजधानी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। साथ ही नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की भी बात कही गई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही मंत्री और नेता एक्शन में हैं तथा बदहाल स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने में जुट गए हैं। TV27 न्यूज जस्टिस से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर बेमतारा जिला चिकित्सालय की है, जहां मानवाधिकार के अध्यक्ष नायक बेमतारा जिले के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ में बेमतारा पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभी वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, OPD में डॉक्टरों के साथ अन्य स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने सिटी कोतवाली का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने निरीक्षण के दौरान रजिस्टर, विवेचक कक्ष, MLC रिपोर्ट सहित स्थायी वारंट इत्यादि की जानकारी ली। साथ ही हिस्ट्री शीटर, चोरी के प्रकरणों और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। एक्टिंग चेयरपर्सन के नाते एक रूटीन इंस्पेक्शन में बेमेतरा जिला आए थे। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं जिले की समस्त अधिकारियों के साथ चर्चा किए। जिले में केवल 3 प्रकरण पेंडिंग था, जिसकी की जांच करके मानवाधिकार की शिकायत की उन्होंने भेज चुके हैं। बाकी रूटीन इंस्पेक्शन में थाना, हॉस्पिटल, जेल सब विजिट किए हैं और इसमें जो भी व्यवस्था मिला है लिखित में हम सूचित करेंगे। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है। धन्यवाद। सर, जिला अस्पताल में क्या लगा? जिला अस्पताल में हमने व्यवस्था देख करके उनके OPD, उनके डायलिसिस सेंटर सब जगह डॉक्टर तैनात हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनके मेडिसिन स्टोर भी देखे, वो सब देख करके वो वापस आए। सर, प्राइवेट अस्पताल से जो है एजेंट जो जिला अस्पताल में बैठे। वहीं राज्य सरकार ने IAS अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। अमृत कुमार तोपनो को शक्ति जिले का नया कलेक्टर बनाया गया। इसके साथ ही नुपुर राशि पन्ना को छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का कार्यभार संभालेंगी, जबकि दीपक सोनी आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वहीं कुलदीप शर्मा को नियंत्रण, खाद्य और औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और नम्रता जैन को मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालक बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ PSC परीक्षा के लिए गठित आयोग करेगा ये काम। महानदी भवन मंत्रालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आयोग गठन कर आदेश जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग गठित की गई। लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर कराएगा। परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए कमेटी सुझाव भी देगी। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां अंबिकापुर नगर निगम में क्षेत्र के पार्षद सहित नगर निगम के कर्मचारियों से विवाद का मामला सामने आया है। सरकारी जमीन पर ओपन जिम लगाने के दौरान विवाद का मामला हुआ। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 3 में पार्षद गीता रजक के द्वारा ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए अंबिकापुर नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान क्षेत्र के ही मनोज सिन्हा नामक व्यक्ति जमीन पर अपना निजी कब्जा बताते हुए विवाद करने लगा और महिला पार्षद सहित नगर निगम के कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पार्षद गीता रजक ने गांधीनगर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पार्षद और नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि विवाद कर रहे युवक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा जैसे धाराओं के तहत कार्रवाई हो। अगली खबर रामनुजनगर तहसील कार्यालय के बगल में व्यक्ति का शव मिलने को लेकर है। जांच के बाद पता चला कि मृतक की पहचान रेवती रमन दुबे के रूप में हुई है। मृतक रेवती रमन दुबे पेशे से वकील थे, जिनकी मौत को लेकर हत्या की आशंका बताई जा रही है। मृतक रामनुजनगर तहसील में ही वकील के तौर पर काम करता था। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रामनुजनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा में कृषक उन्नत योजना के तहत हर ब्लॉक में लगे शिविर को लेकर है, जहां किसानों को बोनस की राशि बांटी गई है। वहीं बालोद शिविर में समाज कल्याण विभाग ने श्रवण बाधित और असहाय किसानों को श्रवण यंत्र और वॉकिंग छड़ी वितरण किया। समाज कल्याण विभाग लगातार जिले में चारों ब्लॉक में शिविर के माध्यम से लोगों के बीच बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, बैसाखी व्हीलचेयर, वॉकर आदि उपकरण प्रदान करते हैं और विभाग दिव्यांगों के लिए शासन की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। विभाग की तरफ से दंतेवाड़ा जिले में दिव्यांग जन को रोजगार के लिए सहायता भी की जा रही है। वहीं उधर अंबिकापुर में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजय पार्क के सामने रहने वाले युवक के परिजनों का कहना है कि विकास प्रजापति नामक युवक को पुलिसकर्मी पकड़ कर ले गए थे और पुलिस ने युवक से पूछताछ करने के बाद उसके उंगलियों का निशान भी दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक को पूछताछ के लिए ले जाया गया। युवक पर अनेक थानों में कई अपराध दर्ज थे। सुबह हमें जानकारी मिली कि संजय पार्क के सामने रहने वाले विकास प्रजापति अपने घर में ही फांसी लगा लिए हैं, जिसके परिजनों के द्वारा कल रात में ही उनको मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनको मृत घोषित किया गया है। ऐसी जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई है और उसी की जांच के सिलसिले में हम लोग यहां पे आए हुए हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पर तो कुछ कहना मुश्किल है किस कारण से फांसी लगाया गया है। व्यक्ति के निश्चित रूप से पूरे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिसके संबंध में मतलब उसको भी उस तथ्य को भी कंसिडर किया जाएगा जांच में कि पूरा आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से क्या परेशानी तो नहीं थी उनको, मतलब है ना। और उस एफएसएल वाले सर को भी हम लोग बुला रहे हैं और उसके बाद पीएम भी कराएंगे, वीडियोग्राफी भी कराएंगे और पूरी जांच करेंगे। धमतरी शहर के लिए सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांग यानी धमतरी बाईपास जल्द ही शुरू होगा। इस रास्ते के शुरू होने से जो आखिरी अड़ंगा बचा हुआ है यानी कि हाई टेंशन बिजली सप्लाई की लाइन की ऊंचाई बढ़ाने का काम वो अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले 16 या 17 तारीख को बाईपास को खोल दिया जाए। बाईपास के खुल जाने के बाद धमतरी शहर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़क से यातायात का दबाव आधे से भी कम होगा। आज डीएसपी साहब के साथ में इसका ये ट्रैफिक का वो ये हो गया थोड़ा चेकिंग। ये कब से चालू हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रिकल का जो काम चल रहा है एचडी का, उनका शटडाउन लेना है। अभी 4 दिन का काम है, वो शटडाउन जब भी मिलेगा उसके बाद में 4-5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। धमतरी में बाईपास रोड में जो टी जंक्शन है दोनों तरफ, माननीय पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय सर के निर्देशानुसार वहां पर विजिट किया गया था, जिसमें एनएचआई की टीम थी और ट्रैफिक पुलिस की टीम थी। उसमें टी जंक्शन में वहां पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए, वहां पर रम्बलर ब्रेकर के लिए, हैजार्ड बोर्ड के लिए और डेलिनेटर्स जो किनारे टर्निंग होता है वहां पर स्पीड लिमिट का बोर्ड, गो स्लो का बोर्ड, ऐसे बहुत सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जरूरी है जिसमें किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से बचा जा सके, उनको बताया गया है और समय सीमा में उस कार्य को पूरा करेंगे करके बताए हैं उसको। साथ ही उनको एक वहां पर हाई मास्क लाइट के लिए जिससे विजुअलिटीज रहे और आने जाने लोगों को मुड़ने के लिए किसी प्रकार की। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।